बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस्मा स्पीक्स में खुश आमदीद। आज मैं एक तल्ख मगर सच्ची हकीकत से पर्दा उठाने जा रही हूँ। वो हकीकत असरे हाजिर की सबसे बड़ी तब्दीली, हया का फुकदान और बेहयाई का रुझान है। आँख जो कुछ देखती है लब पर आ सकता नहीं। महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। दोस्तों, अब से चंद सालों पहले तक हमारे मुल्क में ये वबा नहीं आम हुई थी, ना ही बेहयाई का बाजार गर्म हुआ था। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे आज़ाद मीडिया की करम नवाजी की बदौलत ये सरतान रोज़ अफसू बढ़ता चला जा रहा है। आप भी यकीनन सोच रहे होंगे कि ये किस बीमारी का जिक्र है, तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं। जी हाँ, ये जिक्र है वैलेंटाइन डे का, जिसके जरासीम अब मुसलमान नौजवान नस्ल में काफ़ी हद तक सरायत कर चुके हैं। कुछ अरसा पहले तक हम लोग इस नाम से भी नावाकिफ़ थे, लेकिन आज़ाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे मासूम जहनों को भी तनाही की दलदल में धकेलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हम अक्सर इमरान खान का एक जुमला सुनते और दोहराते हैं कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। दोस्तों, इस मकूले से 100% मैं मुत्तफिक हूँ। जी हाँ, मुसलमानों में तब्दीली आ नहीं रही, बल्कि ये तब्दीली आ चुकी है। हम जिस दीन के पैरोकार हैं, उसकी तालीमात में हया को दीन का हिस्सा करार दिया गया है। अदब, इज़्ज़त, एहतराम, हस्बे मरातब, ये चीज़ें हमारी घुट्टी में डाल दी जाती हैं, और शर्म, पर्दादारी, नीची नज़रें हमारी नस्ल का वस्फ़े इम्तियाज़ी हुआ करती थीं। मगर जूं-जूं हमने अपनी दीनी तालीमात से एराज़ करना शुरू किया और मगरबी फ़हाशी और बेहयाई के यलगार के सामने घुटने टेकने शुरू किए, इस अफ़रियत ने हमें अपने शिकंजे में पूरी तरह जकड़ लिया है। लड़के और लड़कियां अपने महबूब और अपने माशूकों के हाथों में हाथ डाले, लाल रंग ज़ेब तन किए, दिलफरेब लिबास ज़ेब तन किए, लाल रंग के दिलफरेब लिबास ज़ेब तन किए, अपने आशिक को खुश करने की कोशिश करते हैं। मगर कभी सोचा कि उस रब को भी खुश करने की कोशिश करें? वो रब जो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। दुनिया में तो मोहब्बत में नाकामी होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में कभी किसी को नाकामी नहीं हुई। ये मताउल गुरूर होने की वजह से धोखे का सामान है, और उसकी मोहब्बत अंधेरे पे अंधेरा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम मुसलमान दीनी अहकाम से बाखबर होने के बावजूद, अगर हम हुक्म खुदाबंदी को रद्द करके इस्लाम की हदूद को फरामोश करके अपने आशिक और महबूब की खुशियों का ख्याल रख रहे हैं, ये गुमराही ऐसे ही है जैसे हम खुद अंगारे मुंह में रख रहे हैं। ये बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। माशरे में अमन, प्यार और इंसानियत फैलाने वाले नाम निहाद ये मोहब्बत के दावेदार कहते हैं कि अगर दुनिया में प्यार फैलाने की बात की जा रही है तो आपको क्या एतराज़ है? जनाब, ये कहने से पहले काश आपने इस्लाम की तालीमात पर एक नज़रे इल्तफ़ात ली होती, तो यकीनन आप जान जाते कि हमें इस्लाम ने इंसानियत के नाम पर एक दूसरे के लिए जान तक की बाजी लगाने को कह दिया है। अपने माल में से दूसरे को देने को कहा,
حقوق العباد کا موضوع اس قدر وسعت رکھتا ہے کہ کون سا رشتہ ہے جس کے حقوق میں کہیں پیار کی کمی ہو یا بھروسے کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مسلمان میں بے شرمی یعنی ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، کبھی انہوں نے نہیں سنا ہوگا کہ غیر مسلم اقوام اس سال ان کے ہمراہ رمضان کے روزے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی قربانی کریں گے۔ غیرت مند اقوام اپنے شعائر کو یوں راستوں میں پامال نہیں کرتی۔ چہ جائے کا اپنی عفتیں اور عصمتیں گلی کوچوں، پارکوں اور دیگر عوامی مقامات پر لٹاتی جائیں۔ ایک تلخ حقیقت ملاحظہ فرمائیں، جب اظہار رائے کے قائلین اور محبت کا درس یوں راستوں پر عام کرنے کا درس دینے والوں کو یہ بولا جاتا ہے کہ حضور ایک بہترین پھول کا گلدستہ عنایت کر دیجئے، مجھے اس ویلنٹائن ڈے پر اپنی بیٹی کو دینا ہے، اور از راہ کرم اپنی بیٹی کی پسند کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ آپ سے زیادہ آپ کی بیٹی کی پسند کو کون جان سکتا ہے؟ اس بات سے غصے سے آگ بگولا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عید محبت کی دال میں کچھ کالا ضرور ہے، ورنہ پھول فروخت کرنے والے سے جب مندرجہ بالا سوال کیا جاتا ہے تو وہ ہرگز غصہ نہ کرتا، بلکہ فلاور اسٹال میں بہترین پھول اپنی بیٹی کے لیے خریدار کو عنایت کرتا۔ خدا را اغیار کی مشابہت میں جو بے غیرتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور گھر کی عزتوں کو چار دیواری کے اندر محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔